सर नेक्स्ट है अपने राहुल धाकड़। राहुल जी वीडियो करें। राहुल जी मोबाइल को ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा आड़ा कर दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा पास आ जाइए मोबाइल के। जी सर। ठीक है जी, अतुल सर। जी राहुल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी, आप इंजीनियर हैं? जी सर। इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं? जी सर। थोड़ा इंडियन रेलवे का इतिहास बताएंगे मुझे? जी सर, इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सर स्टार्ट हुई थी 1853 में। और फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो सर मुंबई थाने के बीच में बोरीबंदर से चली थी सर। अच्छा, क्यों चलाई थी ट्रेन अंग्रेजों ने? क्या सोचा था उन्होंने ट्रेन चलाने के पीछे? सर मेनली जो अंग्रेजों का फोकस था ट्रेन चलाने का, वो सर उनको जो जितना भी इंडिया में जो रो प्रोडक्ट्स थे उसको ले जाने के लिए प्रॉब्लम्स आती थी सर पहले। तो उसको मतलब उन्होंने सोचा था कि जितना फास्ट लेके जाएंगे तो उसको अपने इंग्लैंड में ले जाने के लिए जैसे तैयार माल ले जा मतलब वहां से वापस ला सकें। तो यहाँ से कच्चा माल ले जाने के लिए और वहां से पक्का माल लाने के लिए सर उन्होंने ट्रेन चलाई थी सर। अच्छा, आज कितना नेटवर्क है पूरे देश में रेल का? सर अप्रोक्सीमेट 67,000 है सर टोटल। 67,000। अंग्रेज कितना बना गए थे इसमें? सर वो तो सर आइडिया नहीं है, बाकी सर टोटल जो है 67,000 किलोमीटर की अप्रोक्स है सर। अच्छा अच्छा, ये मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज, क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में? सर एक्चुअली इन तीनों में जो इनकी जो पटरियों की जो साइज है और उनके बीच जो डिफरेंस है उसमें डिफरेंस होता है सर। जैसे मीटर गेज होती है उनमें दोनों पटरियों में जो डिफरेंस होता है वो 1 मीटर होता है, और ब्रॉड गेज में सर होता है 1.68 मीटर होता है। और सर जो नैरो गेज होती है उसमें सर 0.68 के से 0.72 के बीच में होता है डिफरेंस सर। जो इनके पटरियों का जो साइज है और उनके बीच में जो डिफरेंस है पटरियों के बीच में, वो उससे डिफरेंस आता है सर इन तीनों। तीनों में कौन सा ज्यादा पॉपुलर है? सर सबसे ज्यादा पॉपुलर अपने ब्रॉड गेज चलता है। ब्रॉड गेज चलता है। जी सर। मीटर गेज और नैरो गेज भी है हमारे देश में कहीं? जी सर, मीटर गेज और नैरो गेज भी हैं। जो मेनली सर जैसे नैरो गेज है और मीटर गेज है जो हिली एरियाज हैं, जो अपने टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे ऊटी है और दार्जिलिंग है सर, ऐसी जगह पर चल रहे हैं सर। ओके, ये टॉय ट्रेन उसी को बोलते हैं? जी सर, जो टॉय ट्रेन आती है वो सर उसमें आती है अपने नैरो गेज में। और जो मीटर गेज है सर जो कई जगह पे जैसे अभी अपने सीकर और जयपुर की जो चल रही थी सर, तब उसको ब्रॉड गेज में चेंज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि गुर्जर जो बैठे आंदोलन पे, उन्होंने ट्रेनों की वो पटरियों की कपलिंग निकाल दी है, और ये सब क्या कपलिंग क्या होती है ये? सर जो ये ट्रेन की सर जो पटरी होती है सर उसमें मतलब एक कंटिन्यूस नहीं होती, क्योंकि वो मतलब उसमें बीच में जो जॉइंट्स होते हैं सर, तो उसको जॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो उसमें फिशिंग प्लेट लगाते हैं, कपलिंग लगाते हैं सर, वो जो मतलब पटरियों को जोड़ने के लिए जिससे वो कंटिन्यूस ट्रैक बना रहे हैं सर, उसको निकाल दिया हम लोगों ने। अच्छा अच्छा। पंजाब सरकार कह रही कि मालगाड़ी चलाइए लेकिन यात्री गाड़ी नहीं चलाइए। जी सर। क्या कारण है इसके पीछे, ऐसा क्यों? सर वो जो किसान के से रिलेटेड सर जो 3 विधेयक आए हैं सर अपने संसद में, जो भी पारित हुए, जो नए नए नियम बने, तो उसको लेकर के वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो सर विरोध को दिखाने के लिए सर वो लोग कर रहे हैं, और अगर वो मालगाड़ियों को भी बंद कर देंगे तो सर किसानों का भी नुकसान है। क्योंकि जो उतना भी अभी अपनी जो चावल वगैरह हुए हैं सर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा सर मालगाड़ियां यूज होती हैं, तो इसलिए सर मालगाड़ियों के लिए तो वो लोग परमिशन दे रहे हैं, बट विरोध कंटिन्यूस दिखाने के लिए सर वो पैसेंजर ट्रेनें उनको रोक रहे हैं सर। तो रेल मंत्रालय ने भी कह दिया है कि चलाएंगे तो दोनों, नहीं तो कोई नहीं। आपको क्या लग रहा है, ये डिसीजन ठीक है रेलवे का? सर डिसीजन मतलब एक तरह से पूरी तरह सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, क्योंकि सर उसमें मतलब पैसेंजर ट्रेन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मालगाड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर रेलवे जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कम फेयर में और मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सबसे ज्यादा अच्छा मतलब साधन माना जाता है और सबसे सेफ साधन माना जाता है। तो सर अगर सिंपल हर बात को मान लिया जाएगा और इस तरह से अगर हम ओनली मालगाड़ी चलने दे रहे उनको ना चलने दे, तो ये सर ज्यादा टाइम तक जाएगा सर, ब्लॉकेज है। तो अगर मतलब वो लोग समझेंगे, जैसे पंजाब सरकार भी समझेगी और जो नॉर्मल हमारे जो किसान भाई हैं वो भी समझेंगे, तो मतलब दोनों ट्रेनें चलना शुरू हो जाएगा तो सर अच्छा है। जिससे रेलवे को भी नुकसान हो रहा है सर काफी सारा, और जो नुकसान होता है वो सर है तो गवर्नमेंट अपने जनता का ही पैसा है। तो सर वो तो ये ट्रेनों को रोकना ही सबसे मतलब गलत डिसीजन है एक तरह से। विरोध का तरीका सर और भी हो सकते हैं। थोड़ा रेलवे बोर्ड के बारे में बताएंगे, क्या करता है ये रेलवे बोर्ड? सर रेलवे बोर्ड सर ऑल इंडिया में जितना भी नेटवर्क है, जितने भी नए कुछ भी आना है, नई ट्रेन चलानी है, या फिर जो भी रेलवे मिनिस्ट्री के जो भी डिसीजंस होते हैं जो संसद में देते हैं वो लोग सर, उसको सारा का इम्प्लीमेंटेशन जो करना होता है,
जो जितना भी सारा रेलवे से रिलेटेड जो मतलब मैक्सिमम डिसीजंस होते हैं, कहाँ पे ट्रेन चलानी है, कौन सी नहीं चलानी, कौन सा रूट डाइवर्ट करना, वो सारा सब रेलवे बोर्ड ही वो लेता है सर निर्णय। कौन है अभी रेलवे बोर्ड का हेड? सर BK यादव हैं सर, श्योर नहीं। अच्छा, विनोद कुमार यादव। जी सर। ओके ओके। गुजरात में रेलवे का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है? जी सर, बड़ोदरा में। बड़ोदरा में क्या सिखाया जाता है वहाँ? सर ये तो आइडिया नहीं है, उसकी बड़ोदरा में है, जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है और उनके लिए है। और सर एक कॉलेज भी बना रहे हैं अभी रेलवे का बड़ोदरा में, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो स्टार्टिंग से रेलवे ही बीटेक वगैरह करवाएगा सर उसमें। हम्म। और जो बीच में सर अच्छा हर 3-4 साल बाद जो भी नए रेलवे के अंदर जो चेंजेस आते हैं सर, उससे रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है सर उसकी। तो बड़ोदरा में भी है और सर अपने राजस्थान में उदयपुर में भी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताएं मुझे कि आम बजट और रेल बजट, जी सर। ये दोनों पृथक हुआ करते थे, अभी मोदी जी ने मिला दिया उनको। जी सर। क्यों ऐसा किया गया, इनको मिला दिया गया? सर जिस टाइम पे इनको पृथक किया था समथिंग सर, उस टाइम पे अंग्रेज जब सरकार वो चलाते थे तब पृथक किया था सर। तब सर रेलवे का बजट ही अपने आप में मतलब अपने आम बजट के बराबर हुआ करता था, तो उस टाइम पे पृथक किया गया था। लेकिन सर अभी रिक्वायरमेंट इस तरह से आई है कि अभी इन दोनों को पृथक करने का कोई रीजन नहीं रह गया है सर। तो इनको एक साथ में लाके भी, और जो भी मतलब अलग से जो फंड्स वगैरह दे सकते हैं, तो इसलिए सर इनको मोदी जी ने मतलब इसलिए मतलब मर्ज किया है सर दोनों बजट को। वही मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्यों रीजन नहीं रह गया? दुनिया का सबसे बड़ा लोक उपक्रम है रेलवे। जी सर। जितने लोग रेलवे में काम करते हैं उतनी तो दुनिया के ज्यादातर देशों की आबादी नहीं है। जी सर। तो फिर अब इसको तो मिलाने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो इतना बड़ा अपने आप में उपक्रम है कि अलग ही बेहतर था। सर अलग ही बेहतर था, लेकिन सर मर्ज करने से सर जो जैसे रेलवे में अलग से जो बजट बनाने के लिए जो अलग से पूरा एक मैनेजमेंट लगता था और बहुत सारी जो सोर्सेज लगते थे सर, उनको रिड्यूस करके और एक जगह पे मिलाया गया। क्योंकि सर मोदी जी का जो टारगेट है मैन वो है कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम, सॉरी सर वो आइडिया नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कम से कम लोगों को इन्वॉल्व करके मैक्सिमम गवर्नेंस प्रोवाइड करना। तो सर मैक्सिमम उसी का एक पार्ट है। गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट। जी सर। जी। तो उसी का सर एक पार्ट है कि मतलब अलग से मतलब इसके लिए बजट के लिए अलग से सारे इतने रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करवाएं। उससे अच्छा तो है कि कम रिसोर्सेज में और जो आम बजट के साथ में ही इसको मर्ज करने के लिए सर उसका एक पार्ट है सर ये। बुलेट ट्रेन का बड़ा विरोध हो रहा है हमारे देश में। जी सर। क्या लगता है आपको, है हमारे देश को जरूरत बुलेट ट्रेन की या नहीं है? सर अगर हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो सर जरूरत नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग देखें कि फ्यूचर में हमको मतलब फॉरेन कंट्रीज के इक्वल आना है। जैसा हम इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर है, तो सर वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर होंगे तो हम लोगों को फ्यूचर में जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी हैं जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग सर हमको जरूरत है। बाकी सर अभी प्रेजेंट में देखो, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी भी जो पैसेंजर्स ट्रेन है उसमें इतनी भीड़ चलती है कि इवन मतलब फेस्टिवल के टाइम पे तो मतलब नॉर्मल मतलब इंसान मतलब ट्रेवल भी नहीं कर पाता है। तो सर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैसेंजर ट्रेन और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनको ज्यादा चला करके और अभी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं तो ज्यादा बेटर है। बट सर ओनली प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ना सोच करके फ्यूचर के अकॉर्डिंग सोच के हम लोग चले तो सर बुलेट ट्रेन की भी जरूरत है। मतलब मोदी सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है तो क्या मानते हैं, सही या गलत? अगर बस सही या गलत आपसे पूछा जाए तो सही है सर। सही है ये। जी सर। अच्छा अच्छा, 1 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च है, उतना अगर हम जो वर्तमान इंफ्रा है उसको सुधारने पे लगा दें तो काया पलट हो जाएगा रेलवे का तो। सर जी नो डाउट काया पलट हो जाएगा, लेकिन सर बुलेट ट्रेन भी चलना भी सर अपने आप में एक बड़ा काया पलट ही है। क्योंकि सर आज बुलेट ट्रेन चलेगी धीरे धीरे, फिर इसी के अकॉर्डिंग स्पीड भी बढ़ाएंगे अपन हम लोग। तो सर जितना जो कोई हम लोग जब एक बड़ा टारगेट सेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग बाद में जो पीछे की चीजें उनको भी इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग बुलेट ट्रेन में अगर इस बार सक्सेस हो गए तो सर और भी रूटों पे बुलेट ट्रेन चलेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। तो टाइम बचेगा तो सर टाइम ही सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होगी सर इन फ्यूचर, और अभी भी है कि जितना हम लोग टाइम सेव कर पाएंगे सर उतना ही हम और चीजों पर भी फोकस कर पाएंगे। आजकल प्राइवेट ट्रेनों का भी जमाना आ गया है, क्या आपको लगता है ये ठीक हो रहा है, निजीकरण जो किया जा रहा है? जी सर एक फ्यूचर पर्सपेक्ट में देखें तो सर अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं सर, क्योंकि गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है, तो हम लोग अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके अगर किसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना भी जैसे चाइना है सर, चाइना ने एकदम से काफी अच्छा ग्रोथ किया है क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने सब चीज को कंट्रोल करके और सॉरी सर चाइना को इसमें वो नहीं कर सकते क्योंकि सर चाइना ने तो टोटल कंट्रोल करके किया है क्योंकि वहाँ। लेकिन सर इंडिया में जैसे हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो सर काफी इंप्रूवमेंट होगा। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं ऐसे प्राइवेट ट्रेन चला रहे हैं,
तो सर उससे क्या है कि हम लोगों पर जो गवर्नमेंट में है सर उन लोगों पर भी प्रेशर आता है कि उनसे के कंपैरिजन में हम लोग ज्यादा दे पाए। तो सर प्राइवेट, वो पूरी तरह से प्राइवेट कर देना भी सही नहीं है और पूरी तरह से गवर्नमेंट करना भी सही नहीं है। जो पीपीपी मॉडल पर प्राइवेट और प्राइवेट दोनों को मिक्स करके जो चलाना, वो सर सबसे बेस्ट है। ओके, ठीक है सर। जी राजेश। जी राहुल जी, जी सर। वेब सीरीज देखना आपकी हॉबी है? जी सर। अच्छा, वेब सीरीज के कुछ नुकसान और कुछ फायदे दोनों ही सर हैं। जी सर। पहले तो आप फायदे बता दीजिए। सर इसमें मेन फायदा ये है कि जैसे अपना मूवीज होती है इसमें सर उसमें टाइम लिमिट होती है, वेब सीरीज में टाइम लिमिट नहीं होती। तो जो भी मतलब मेन जो सोसाइटी की जो सच्चाई है वो दिखाना चाहते हैं तो हम उसको प्योर मतलब अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं कि हाँ मतलब जो भी क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या ग्राउंड लेवल पे हो रहा है उसमें सर हमको मतलब कम टाइम में और उसको एकदम से लिमिटेड करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। उसमें पूरा तरीके से दिखा सकते हैं जो भी है एक्चुअल में जो सच्चाई है कि क्या चल रहा है, क्या चीजें चेंज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें सर हम उसमें दिखा सकते हैं वेब सीरीज में। और नए कलाकारों से रिलेटेड कोई फायदा है क्या? जी सर, नए कलाकारों से रिलेटेड फायदा है कि सर जैसे जो मूवीज हैं सर उसमें जो बड़े कलाकार होते हैं क्योंकि उनको मैंने ये माना जाता है कि वो लोग पब्लिक को खींचते हैं सिनेमा हॉल की तरफ में। तो वो लोग पब्लिक को खींचते हैं तो मतलब एक जो नए कलाकार हैं उनको इतना मौका नहीं मिल पाता है। तो अब इसमें वेब सीरीज में देख रहे हैं जितने भी नए कलाकार हैं जो भी टैलेंटेड एक्टर्स हैं उन सबको मौका मिल रहा है सर। अच्छा, नुकसान बता दीजिए थोड़े। सर सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इसकी टाइम लिमिट है वो बहुत ज्यादा है, 7 घंटे 8 घंटे। तो अगर एक वेब सीरीज को देखने के लिए इतना टाइम देना होता है तो सर वो उसमें इतने और भी काम कर सकते हैं। तो सबसे मेन तो यही है। और दूसरा ये कि सर इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो बहुत कम है। तो इसमें वेब सीरीज में जो गाली वगैरह होती है उसको म्यूट नहीं किया जाता है। तो उसमें डायरेक्ट जैसे गाली वगैरह दी जाती है तो उससे अगर 25 छोटे बच्चे देखें तो उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सर उसका। कि मतलब ये इस तरह से लगता है कि ऐसे कल्चर बन गया है। जैसे अभी लेटेस्ट एक सर घटना हुई है कि जो हरियाणा में हुई है सर, जो निकिता तोमर को जो मारा था जिस लड़के ने, वो मिर्जापुर मूवी आई थी उससे इंस्पायरेशन होकर उसने वो किया था। तो इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। सेंसरशिप की क्या आवश्यकता है इस क्षेत्र में? तो सेंसरशिप की तो सर वही सेम आवश्यकता है जो मूवीज में है कि जो गाली है या फिर जैसे जो जैसे मतलब जो नेगेटिव रोल्स हैं उनको एकदम बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाना सर। ये भी नेगेटिव क्योंकि सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है सर। क्योंकि आजकल जो युवा है सर वो जैसे वेब सीरीज वगैरह को इनको देख करके इतना इतना जल्दी मतलब उनको मोटिवेट होकर उनको सर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो सर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव दिखाएंगे तो सर उसको फॉलो करेंगे तो सर उससे सोसाइटी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा सर। तो इसलिए सर सेंसरशिप तो मस्ट है सर। अच्छा, आपने एक हिंदी मूवीज का भी शौक रखा है। जी कौन सर। सी हाँ पसंद सर। है आपको सबसे ज्यादा? फेवरेट मूवी कौन सी है आपकी? जी सर, मेरी फेवरेट मूवी 3 इडियट्स है सर। क्यों, क्या है उसमें सर ऐसा? तो सबसे पहली चीज तो है कि जैसे बीटेक करी है मैंने, इंजीनियर हूँ, तो सर उसमें इंजीनियर की कहानी दिखाई है। सबसे बेस्ट चीज यही दिखाई है कि उसमें पैशन को फॉलो करने की चीज दिखाई है कि आप पैशन को फॉलो करो और बाकी सक्सेस आपको अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो सर उसमें ये बताया गया कि जैसे हम लोग एक सोसाइटी का एक जनरल जो क्राइटेरिया बन गया कि डॉक्टर इंजीनियर भी बनाना है बच्चों को, और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने लग जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर करने लग जाते हैं। तो सर वो सबसे नेगेटिव चीज है। तो उसमें उसको कोई उसको देखे और उससे अगर कोई भी कुछ लोग भी चेंज हो जाएं कि बच्चों को जो करना है उनको करने दें, तो सर सबसे बेस्ट है इसमें। सर सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही था। चलिए ठीक है। तो बताइए, यूएसए का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसमें कुल कितने उम्मीदवार थे? कौन सी जगह का सर? यूएसए का जो राष्ट्रपति चुनाव अभी हुआ था, यूरेशिया। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, यस सर। कितने ये सर दो उम्मीदवार? दो उम्मीदवार थे सर। टोटली दो ही थे? जी सर। अच्छा, मैंने तो कुछ और सुना है, 1000 से अधिक। नहीं सर, जो फाइनल जो उनका जैसे रिपब्लिक और डेमोक्रेट के सर जो फाइनल जो स्टार्टिंग में जो उम्मीदवार होते हैं उनमें से सब सबको सेलेक्ट करके लास्ट में सर दो ही उम्मीदवार रह गए थे, डोनाल्ड ट्रंप और जोई बाइडेन। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए रिजल्ट में इतना विलंब क्यों हो रहा है वहां? जी सर, वहाँ पे अभी रिजल्ट में सर जो बैलेट जैसे जो सर मतदान हुआ है और जो ईमेल से मतदान हुआ है सर उसमें एग्जैक्ट तो सर पता नहीं है। बाकी सर कुछ सुनने में आया कि कुछ वहाँ पे घपला हुआ है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सर वोटिंग जो काउंट हो रही है उसको काउंट करने पर भी रोक लगाने के लिए सर मतलब सुप्रीम कोर्ट गए थे वहाँ के, तो वहां चलिए से भी ठीक सर है। मना कर दिया ये गया। बताइए, जब वोटिंग हो रही थी तब भी 5-5 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था वहां पे, जी इसका? सर। सर उसका सर एग्जैक्ट रीजन सर मुझे पता नहीं है। हाँ। एक फैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो डोनाल्ड ट्रंप है
वो चुनाव वाले कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? सर क्रम तो पता नहीं है, बाकी शायद 24 या 28 ईयर बाद में मतलब कंटिन्यूस दो टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं बनेगा, तो आई थिंक सर 7 या 8 टर्म होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा, इसकी आधिकारिक घोषणा कौन सी डेट को होगी? सर इसकी आधिकारिक घोषणा सर एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बट जनवरी 21 में होगी। अच्छा, अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन होंगे, ये कौन तय करेगा वहां पे? उम्मीदवार कौन है? ये सर जो पार्टी है, जैसे वहाँ पे 2 पार्टी चलती है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो सर वो तो ऑलरेडी हो चुका है कि जैसे जो बाइडेन के तो राष्ट्रपति के लिए, और जो कमला हैरिस है उनको उपराष्ट्रपति के लिए सर उम्मीदवार ऑलरेडी घोषित हो चुके थे वो लोग। अच्छा, ठीक है, बताइए जो बिहार में चुनाव हुए हैं और अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं, उनमें पिछले चुनावों से क्या परिवर्तन आया है? जी सर, पिछले चुनावों से ये परिवर्तन है कि जो बिहार में जो सर चुनाव हुए हैं इस बार, वो मेनली बेरोजगारी के मुद्दे पे हुए हैं। क्योंकि सर जब ये लॉकडाउन लगा था उसके बाद में जो बिहार का जो मैक्सिमम लोग हैं वो सर बाहर काम करते हैं, और वो लोग वापस वहां पर आए, तो उनका जो मेन मुद्दा रहा है वो बेरोजगारी रहा है। तो मेन मतलब जो चेंज हुआ है ये बेरोजगारी पर। और जो सर अमेरिका है वहां पर ये परिवर्तन आया है कि वहां पर जो चुनाव हुए हैं वो सर एक तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है कि व्हाइट और ब्लैक्स में हुआ है, और जबकि सर वहां पे मतलब नेगेटिव में गया और इंडिया प्रोग्रेसिव में गया है सर, ये एक दूसरे से इंटरचेंज हो गया है सर। अच्छा, हिंसा को लेके कुछ है क्या? हिंसा का मुद्दा देखें तो बिहार चुनाव शांतिपूर्ण हुए और वहां पर हिंसा हो रही है, उलट। जी सर, अमेरिका में से जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, जो बाइडेन के समर्थक हैं, वो सर सड़कों पर उतर गए हैं और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और वहां पे सड़कें भी जाम कर दी हैं। जबकि सर बिहार में इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ है सर, इस बार शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। जबकि बिहार में हमेशा ऐसा होता था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे हमेशा कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन होता था, मर्डर्स होते थे, लेकिन सर इस बार कुछ भी नहीं हुआ है सर। अच्छा, भारतवंशी कितने जीते हैं वहां पे? सर एग्जैक्ट तो सर पता नहीं, और कमला हैरिस का पता है सर, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है। चलिए ठीक है जी, ललित जी। जी राहुल जी, जी सर, ये बताएं कि ई प्रशासन में स्मार्ट अवधारणा क्या है? स्मार्ट ई प्रशासन है सर, स्मार्ट अवधारणा है कि बिना टाइम के और मतलब बिना किसी डिले के, भ्रष्टाचार के, और फास्ट काम हो जाना सर, एक स्मार्ट अवधारणा है सर। ठीक है, ये स्मार्ट में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है, वो एक अलग अवधारणा। आप जो बता रहे हो एक सामान्य शब्द की आपने अर्थ निकाला है। ठीक है, अच्छा बताइए ई प्रशासन होता क्या है? ई प्रशासन सर कम से कम कागज और पेन पेपर का यूज करते हुए और ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड करवाना, जिससे मतलब इनसे एनवायरनमेंट का भी फायदा होता है, और जो कम टाइम होता है सर, जो रेड टेपेज में सर उस पर भी सर फायदा होता है, उसको कम होता है मतलब रेड टेपेज। सिटीजन चार्टर क्या होता है राहुल जी? सिटीजन चार्टर सर एग्जैक्ट सर याद नहीं है, बाकी एक ये जो व्हाइट पेपर है जिसपे सर जो पब्लिक है उसको मतलब सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए सर ये आया था। और ये सर किस जगह पर आया था वो तो सर एग्जैक्ट याद नहीं, बाकी किसी फॉरेन में पहले आया था और उसके बाद इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया है सर। इससे रिलेटेड कोई कानून बता पाएंगे आप? कोई सिटीजन चार्टर से related? सर सिटीजन चार्टर से रिलेटेड जैसे राजस्थान लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2012 का सर, वो इसी सिटीजन चार्टर से रिलेटेड है सर। अच्छा ठीक है, कुछ प्राचीन भारत के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। इतिहास पढ़ा आपने? सर इतिहास पढ़ा है, बट सर प्राचीन और मध्यकालीन से ज्यादा सर मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, प्राचीन काल में थोड़ा कम। चलिए कुछ सामान्य प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप बता सकते हो कि रामायण की रचना किस काल में हुई? सर काल तो सर पता नहीं है सर, रामायण सर 2 हैं, जैसे अच्छा। तो तुलसीदास का रहता है और एक वेद व्यास की है सर। अच्छा ये बताइए कि रामायण में कितने कांड हैं? सर एग्जैक्ट डेटा याद नहीं सर, कुछ कांड पता है, जैसे लंका कांड है, मतलब कुछ कांड है, एक बाल कांड है सर। अच्छा ये बताइए कि महाभारत में कितने पर्व हैं? सॉरी सर आइडिया नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था? सर गांधी इरविन पैक्ट सर 1931 में हुआ था, जिसमें सर ये हुआ था कि जो गांधी जी हैं आंदोलन को खत्म करेंगे और जितने भी जो राजनीतिक बंदी हैं उन सबको रिहा करने के लिए था, और
कुछ गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी थी सर, उनको भी इरविन मान लिया गया था। ठीक है, ये बताइए कि इसको लेकर कुछ विवाद हुआ था, गांधी के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी थी, कोई कारण? जी सर, क्योंकि उस टाइम पे सर 1931 में सर जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उस टाइम पे सर गांधी जी ने सिर्फ राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग की थी। उस टाइम पे सर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली थी राइट, 31 मार्च को। राइट। उसको फिर उन्होंने अच्छा ये इसमें बताएं रखा नहीं कि, था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन सर 1931 में ही हुआ था सर, शायद एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि सेकंड तो 1932 में हुआ था। अच्छा, फर्स्ट के बारे में कुछ और बताइए, कौन गया था? सर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर गए थे, और गांधी जी ने, और तो और किसी का आइडिया नहीं सर। अच्छा ये बताएं कि किसने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा? देश कोई फकीर सर, अर्धनंद फकीर सर, सॉरी सर, आइडिया नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन गांधी जी का और, अफ्रीका में गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से फेंक दिया गया था, धक्का दे दिया गया था, जी सर। आप बता सकते हैं वो कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग। क्या कारण था उसका? सर वो फर्स्ट क्लास की बोगी में चढ़ के जा रहे थे, और उस टाइम पे ब्लैक्स को फर्स्ट क्लास बोगी में जाना अलाउड नहीं था। राइट। अच्छा, आप भरतपुर से हैं राहुल जी, जी सर। तो जी ये सर। बताइए कि भरतपुर की स्थापना किसने की थी? सर भरतपुर की स्थापना जो मेन माना जाता है वो तो महाराजा सूरजमल को माना जाता है। बाकी उससे पहले शायद शायद बदन सिंह ने की थी, लेकिन जो मेन इसका जो स्थापना करता है वो शायद सूरजमल जी है, 1733। भरतपुर शहर बसाया किसने था? भरतपुर शहर बसाया सूरजमल ने। और भरतपुर रियासत की स्थापना? सॉरी सर, ये डिफरेंस तो ठीक मुझे है, पता ये नहीं। बताइए कि भरतपुर संभाग कब बना? भरतपुर संभाग सर जून 2005 में सर। अच्छा, क्या भरतपुर एनसीआर का पार्ट है? जी सर। कौन कौन सा भरतपुर का कौन सा क्षेत्र आता है एनसीआर में? सर भरतपुर का सर एग्जैक्ट याद नहीं है, बाकी डी के कुमेर वगैरह में से सर कुछ हो, एग्जैक्ट याद नहीं है सर। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता एक नदी भी है वहाँ? है। जी सर, सुजान गंगा नहर। वो तो नहर है, नदी नदी बताओ। नदी सर रूपा रेल है सर। अच्छा, मोती झील में पानी कहाँ से आता है? मोती झील सर, सॉरी सर, पता नहीं। अच्छा, ये भरतपुर में एक जामा मस्जिद है, जी सर। बताइए उसके बारे में। सर जामा मस्जिद है सर, उसको कौमी एकता का प्रतीक माना जाता है सर, भरतपुर में जो है। और सर उसके अलावा सर कुछ पता नहीं है। कैसा पत्थर है उसमें? सर लाल पत्थर है। अच्छा, ये बताएं कि केवलादेव घना पक्षी विहार है, जी सर। ये प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? सर इसकी सबसे प्रमुख जो विशेषता है सर, जैसे अभी भी प्रेजेंट में जो वहाँ से साइबेरिया से सर जो अभी जो पक्षी वगैरह प्रवासी पक्षी वो आने लग गए हैं, तो सर इसकी सबसे जो प्रमुख विशेषता वो ये है, इसमें जितने भी मतलब प्रवासी पक्षी आते हैं सर साइबेरिया से। और ये सर इसमें यूनेस्को की सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। और कब? ये सर 1985 में। और ये राइट। सर, और सर ये राजस्थान का तीन राष्ट्रीय पार्क है, उसमें से एक राष्ट्रीय पार्क है। और सर ये अंतिम किसी अंतिम घना, प्रश्न मेरा कि इसका निर्माण किसने करवाया था? सर आइडिया नहीं है सर। जी अतुल सर। ठीक है राहुल जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको तो अपने डिपार्टमेंट से जुड़ी, रेलवे से जुड़ी चीज़ों की काफ़ी अच्छी जानकारी है। बस एक थोड़ा सा जो आपने बीच में ठीक नहीं बोला कि बुलेट ट्रेन की ज़रूरत आज नहीं है, भविष्य में, तो ये इस तरह से बाद में, हालांकि फिर आपने उसको ठीक किया कि नहीं, अभी भी ज़रूरत है, सरकार का प्रोजेक्ट सही है, लेकिन पहले आपने एकदम क्लियर बोल दिया कि आज नहीं है ज़रूरत। जी सर। तो इस तरह से ना बोलें, आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो किसी भी सरकार के प्रोजेक्ट के बारे में इस तरीके से खुलेआम उसे खारिज करना या आलोचना करना, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है ये तो। यस सर। तो बस यही एक आपकी बहुत बड़ा, आपने कहें कि ब्लंडर जिसे मिस्टेक, अदरवाइज तो काफ़ी अच्छे जवाब दिया आपने बाकी सारे। तो इस तरह की गलती ना करें। ओके सर। ठीक है, बाकी तो अच्छा है आपका, बढ़िया है। थैंक यू सर। जी जी राहुल जी, करंट सर। पे पकड़ थोड़ी कम है आपकी, अभी जो घटना चल रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जी और सर। सारे प्रश्न मेरे लगभग वहीं से ही थे,
एक आपके वेब सीरीज से जो उत्तर थे काफी अच्छे, संतुलित, ठीक है। और करंट पे थोड़ा फोकस करिए, बाकी तो संतुलित। ओके सर, थैंक यू। जी राहुल जी, जी सर। एक तो आपका जो करंट का सर आपको बता चुके हैं, एक आप बार बार ये बोलते हैं कि सर एग्जैक्ट तो पता नहीं, है ना। जी सर। तो ये नहीं बोले आप, सॉरी सर बोलें और वहीं रुक जाइए। अगर अनुमान करें तो पूछ के करें। और ओके। कई कई बार आप क्या करते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर नहीं देते हुए दूसरा उत्तर दे देते हैं। जैसे मैंने आपको रामायण का काल पूछा, तो आपने रामायण का काल आपने कहा सर ये तो पता नहीं, पर उसको लिखा तुलसीदास जी ने था, है ना। तो वैसे इसको लिखने वाले वाल्मीकि थे, पर आप उत्तर बिना जो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गया उसका उत्तर नहीं दे रहे। ओके सर। उसका उत्तर थोड़ा सा उत्तर बड़े दे देते हैं, इतने बड़े उत्तर मत दीजिए, पॉइंट आउट करिए, थोड़ा थोड़ा ओके शॉर्ट सर। बात आ जाए, उस बात का ध्यान रखें। भरतपुर का ज्ञान और थोड़ा बढ़ाइए, क्षेत्रीय ज्ञान को। इसके साथ जी सर। राजस्थान के पूरा अच्छा याद करिए। इतिहास में प्राचीन और मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं तो आपको पता होनी ही चाहिए। प्लस आधुनिक भारत भी आपको बहुत अच्छे से आंसर आप नहीं दे पाए, तो वो पूरे आंसर आपको आने चाहिए। प्लस एथिक्स और बाकी जो इस पार्ट्स हैं उन सब से आप थोड़ा और बढ़िया तैयार करिए, हॉबी पे और वर्क करिए, ठीक है। ओके। ओके, ऑल द बेस्ट।